क्लास वी विल डिस्कस सिंप्लीफिकेशन। अब अगर हम बात करें सिंप्लीफिकेशन की, तो सिंप्लीफिकेशन में मेनली होता तो ये है कि आपके पास एक एक्सप्रेशन गिवन होता है, एक एक्सप्रेशन आपके पास गिवन एंड यू सोल्व द एक्सप्रेशन एंड गिव ए सिंगल आंसर। बट अगर हम बात करें सी सेट की, तो सी सेट में ऐसे क्वेश्चंस नहीं आते, सी सेट के अंदर ऐसे क्वेश्चंस नहीं आते हैं। सी सेट में सिंप्लीफिकेशन के कौन से क्वेश्चन आते हैं कि वर्ड प्रॉब्लम्स आती है। और यू कैन से कि अगर आपने इस बार का भी पेपर देखा है, जिन जिन स्टूडेंट्स ने इस बार का पेपर देखा है 2021 का, तो उन्होंने देखा होगा कि जो क्वेश्चंस है कैसे हैं, स्टेटमेंट है, स्टेटमेंट के अंदर पता ही नहीं चल रहा कि क्या करना है। ठीक है, जिन स्टूडेंट्स ने प्रैक्टिस की हुई है वो इजिली कर लेंगे। मीन्स व्हाट कि कुछ लॉजिकल क्वेश्चंस आपको देखने के लिए मिलते हैं, लॉजिकल क्वेश्चंस आते हैं एग्जाम के अंदर। ठीक है, अब उसके अकॉर्डिंग आपने देखना है कि उस पर्टिकुलर क्वेश्चन को कैसे सोल्व करना है। यू कैन से कि जो सिंप्लीफिकेशन की वर्ड प्रॉब्लम्स मैं करवा रही हूँ, कुछ लोग उसको कंसीडर करते हैं दिस इज अर्थमेटिक रीजनिंग। अर्थमेटिक रीजनिंग क्यों कहते हैं? रीजन बीइंग कि यहाँ पे जो क्वेश्चंस हैं उसके अंदर अर्थमेटिक का कंसेप्ट तो यूज हो रहा है, ऑब्वियसली मैथमेटिकल कंसेप्ट आपका यूज हो रहा है, बट वहां पे लॉजिक ज्यादा यूज हो रहा है, आपका लॉजिक ज्यादा यूज हो रहा है। तो जो स्टूडेंट लॉजिकली स्ट्रॉन्ग है वो इस तरह के क्वेश्चंस को इजीली कर लेते हैं। और आप ये मान के चलो आपके 8 से 10 क्वेश्चन 80 के अंदर से, 80 क्वेश्चन का आपका पेपर होता है, ठीक है, 80 के अंदर से यू कैन एक्सपेक्ट 8 to 10 क्वेश्चंस लाइक दिस। ओके, अब यहाँ पे बात आ रही है कि हाँ जी जो क्वेश्चंस आएंगे, अब एज इट इज तो स्टेटमेंट मैं भी नहीं बता सकती कि क्या स्टेटमेंट होगी, बट जो सिंप्लीफिकेशन पे क्वेश्चंस बनते हैं, जो क्वेश्चंस सिंप्लीफिकेशन पे बनते हैं, बेसिकली वो किस में से आते हैं? या तो उसके अंदर फ्रैक्शन का कंसेप्ट यूज हो रहा होता है, क्या होता है, देयर मे बी फ्रैक्शन कंसेप्ट, ओके, और देयर मे बी सम इक्वेशनल क्वेश्चंस। इक्वेशनल क्वेश्चन मीन्स व्हाट कि जो स्टेटमेंट है, स्टेटमेंट को पढ़ के जो है, आप जब स्टेटमेंट को रीड कर रहे हो, इन दैट केस आप उसके अकॉर्डिंग इक्वेशंस बना लेते हो एक्स वाई के फॉर्म में। ठीक है, और जब आपके पास में इक्वेशन बन जाती है फिर आप उसको सोल्व कर लेते हैं एंड देन यू फाइंड आउट द आंसर। ओके, तो इस तरह के क्वेश्चंस भी आ जाते हैं जो कि इक्वेशन के ऊपर बेस्ड है। और कैसे क्वेश्चंस आ जाते हैं? और क्वेश्चन आ जाते हैं आपके स्क्वायर रूट पे बेस्ड क्वेश्चन आ जाते हैं। हाँ जी, स्क्वायर रूट पे बेस्ड क्वेश्चन आ जाते हैं स्टेटमेंट की फॉर्म में, तो वो भी आपके इसके अंदर इंक्लूड हो जाते हैं। और कैसे क्वेश्चन आएंगे? अब देखो परसेंटेज हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं, तो कुछ ऐसे भी कंसेप्ट आ जाते हैं कि पूरी स्टेटमेंट के अंदर कहीं ना कहीं कुछ परसेंटेज से रिलेटेड यूज हो रहा होता है, बट दैट इज ए लॉजिकल क्वेश्चन। ओके, तो उस केस के अंदर परसेंटेज का कंसेप्ट हो सकता है, रेशियो एंड प्रोपोर्शन का कंसेप्ट हो सकता है, एंड देयर आर सम मिसलेनियस टाइप्स आल्सो। ओके, दैट मीन्स कि जब हम सिंप्लीफिकेशन करने लगते हैं उससे पहले आपके ये सारे कंसेप्ट्स क्लियर होने चाहिए। अगर आपके ये वाले कंसेप्ट्स क्लियर हैं तो उस केस में आप ये मान के चलो कि 8 क्वेश्चंस तो आपके पक्के हैं। ठीक है, और जो ये 8 क्वेश्चन है इसी के बेस पे लोग डिसाइड करते हैं कि पेपर का लेवल क्या था, पेपर का लेवल क्या था, क्योंकि अगर जो लॉजिकल क्वेश्चंस को सॉल्व कर लेता है वो कहेगा कि इजी पेपर था, बट लॉजिकल क्वेश्चन है, अगर हमें लॉजिक नहीं मिल पाया तो इन दैट केस हम क्या कहेंगे कि पेपर टफ था। सिंपल इतना सही है। तो लॉजिकल क्वेश्चंस पे सभी ने प्रैक्टिस करनी है, जहां से भी आपको लॉजिकल क्वेश्चंस मिलते हैं उन पे प्रैक्टिस करेंगे। ओके, सो स्टार्ट करें। अभी तक किसी का रिप्लाई नहीं आया कि हाँ जी आवाज प्रॉपरली आ रही है। देखिए स्टार्ट करें। आज के क्लास के अंदर बेसिकली हम क्वेश्चंस ही डिस्कस करने वाले, ओनली आई विल डिस्कस क्वेश्चंस। ओके, और सभी ने साथ साथ में क्वेश्चन को सोल्व करना है, मेरे सभी ने साथ साथ सोल्व करना है। सभी अपना पेपर पेन लेके बैठेंगे, सभी क्लास के अंदर पेपर पेन लेके बैठेंगे, सभी ने क्वेश्चंस को सोल्व करना है, बिकॉज लॉजिकल क्वेश्चन है। थोड़ा सा आपने भी देखना है कि क्या मेरा लॉजिक बिल्ड हो रहा है, मेरा लॉजिक बिल्ड हो रहा है इसके अंदर। ओके, सो देखिए जैसे फर्स्ट क्वेश्चन है, यहाँ पे एक क्वेश्चन है आपके पास में स्क्रीन पे, क्या है यहाँ पे क्वेश्चन? इन ए क्लास देयर आर 18 बॉयज। मैं ये नहीं कहूंगी कि एज इट इज क्वेश्चन आएगा एग्जाम के अंदर, बट यहां से हमारा थोड़ा लॉजिक क्लियर हो जाएगा, हमें लॉजिक बिल्ड करना आ जाएगा कि ऐसे क्वेश्चंस को कैसे हमने सोल्व करना है। ओके, यस मोनिका। तो देखिए क्या है, इन ए क्लास देयर आर 18 बॉयज। क्लास के अंदर कितने बॉयज हैं? 18 बॉयज है who are over 160 centimeter tall. If these constitute 3/4 of the boys. अब देखो 3/4 उसने कहा है, दैट मीन्स कि फ्रैक्शनल टाइप्स क्वेश्चन आ रहा है हमारे पास में। ठीक है,
and the total number of boys is 2/3 of the total number of students in the class, then what is the number of girls in the class? girls कितनी हैं? this is the question. अब जैसे ही मुझे मिला क्या, in a class there are 18 boys who are over 160 सेंटीमीटर tall. तो जो ये 18 है, बिल्कुल आराम आराम से आज की क्लास के अंदर बिल्कुल स्लो चलेंगे हम, ठीक है, क्योंकि बार लॉजिक बिल्ड आना होना चाहिए आपका. क्या कहा उसने? 18 बॉयज हैं हु आर ओवर 160 सेंटीमीटर टॉल. अब इन 18 बॉयज की डिटेल आपके पास में कहां पे गिवन है? दिस इज द डिटेल. क्या कह रहा है? दीज कॉन्स्टिट्यूट 3/4 ऑफ द बॉयज, दैट मीन्स दिस वैल्यू इज इक्वल टू 3/4 ऑफ बॉयज एंड दिस इज गिवन एज 18. पहले ये देखो, ये लाइन इस पर्टिकुलर स्टेटमेंट से क्या हम ये बना पा रहे हैं? बिल्कुल सिंपल था. क्या कहा है कि ये 18 बॉयज हैं और वो क्या है? 3/4 है किसका? बॉयज का. ओके, सो यहां से मुझे क्या मिल जाएगा? कैंसिल आउट किया, b इज इक्वल टू 24. दैट मीन्स कि टोटल बॉयज कितने हैं? 24 है. ओके, अगर क्वेश्चन होता कि टोटल नंबर ऑफ बॉयज कितने, देन हमारा आंसर इज 24. बट क्वेश्चन में आगे भी कुछ गिवन है. क्या है? एंड द टोटल नंबर ऑफ बॉयज, टोटल नंबर ऑफ बॉयज इज 2/3 ऑफ टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट इन द क्लास. अब टोटल नंबर ऑफ बॉयज कितने हमारे पास में? 24. एंड दीज 24 आर इज इक्वल टू व्हाट? 2/3 ऑफ द टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स इन द क्लास. ओके, तो यहां से अगर हम देखें तो टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स कितने बन गए? टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स आर 36. टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स हैं 36, बॉयज कितने हैं? 24. एंड व्हाट इज आवर क्वेश्चन कि गर्ल्स कितनी हैं? सो गर्ल्स कितनी आ जाएंगी? दिस विल बी 36 माइनस 24, दैट मीन्स 12 गर्ल्स. कोई डाउट? हाँ जी, कोई डाउट किसी को? अब इसी को दूसरे तरीके से भी, अब मैं ये नहीं कहती कि सभी का नजरिया एक जैसा होता है. क्वेश्चन को जब आप रीड करते हो, इफ यू आर 50 स्टूडेंट्स, इन दैट केस जो 50 स्टूडेंट है सब कुछ डिफरेंट सोच रहे होंगे, सभी के माइंड में कुछ डिफरेंट कैलकुलेशंस चलती है. अब जैसे ऐसे भी इसको कर सकते हैं. यहाँ पे क्या क्या है? 18 बॉयज हु आर 160 सेंटीमीटर नंबर ऑफ स्टूडेंट्स की, दिस इज 36. ओके, दोनों केसेस में 36 बन रहा है. अब उसने कहा है कि गर्ल्स कितनी है, बॉयज कितने. अब उसने यहाँ पे क्या कह रहा है कि इफ दे कंसीडर 3/4 ऑफ द बॉयज, 3/4 क्या है? बॉयज है. दैट मीन्स कि 1/4 क्या है? 1/4 क्या है? गर्ल्स है. 1/4, इसका 1/4 करेंगे, सॉरी यहाँ पे क्या कह रहा है कि कंस्टिट्यूट्स द 3/4 ऑफ द बॉयज एंड द टोटल नंबर ऑफ बॉयज इज 2/3. टोटल नंबर ऑफ बॉयज कितने हैं? 2/3 है. बॉयज कितने हैं? 2/3 है. दैट मीन्स गर्ल्स कितनी है? 1/3 है. तो गर्ल्स कितनी आ गई इसकी? 1/3, 12. सो ऐसा नहीं है कि एक क्वेश्चन एक ही मेथड से सॉल्व होगा. जब लॉजिकल क्वेश्चंस एग्जाम में आते हैं देन आप डिफरेंट लॉजिक्स वहां पे लगा सकते हो. ओके, सो नेक्स्ट देखते हैं. चलो, अब नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास में. नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? क्या है यहाँ पे? इन ए क्लास 3/4 ऑफ स्टूडेंट्स. पहले फ्रैक्शनल टाइप्स के क्वेश्चंस करवा रही हूं मैं आप लोगों को कि फ्रैक्शन पे बेस्ड कैसे क्वेश्चंस बन सकते हैं. अब देखो यहाँ पे क्या है? इन ए क्लास 3/4 ऑफ स्टूडेंट्स डू नॉट नो ईदर इंग्लिश और हिंदी. उनको इंग्लिश या हिंदी कोई भी नहीं आती. कितने स्टूडेंट्स हैं? 3/4 हैं. ओके, बट 1/6 ऑफ स्टूडेंट नो इंग्लिश. 1/6 क्या है? जिनको इंग्लिश आती है. एंड हाउ मैनी स्टूडेंट्स know both English and Hindi if the student who know Hindi is 1/8 of the students in the class. I hope सभी को क्वेश्चन क्लियर है. क्वेश्चन सभी को क्लियर है. तो यहाँ पे कह रहे हैं कि the students don't know English और हिंदी. कितने हैं? These are 3/4. And always remember when the value is given in the fraction then total is equal to what? Total किसके इक्वल होता है आपके पास में? 1 के इक्वल होता है. ओके, and when it is in percentage then total is equal to 100%.
total is equal to 100%. Okay, so students who don't know English and Hindi are 3/4. That means कि जो students who knows Hindi or English, who knows English और हिंदी, या तो जिनको इंग्लिश आती है या तो जिनको हिंदी आती है, दे आर 1/4. या तो उनको दोनों आती है, या तो इंग्लिश आती है या तो हिंदी आती है. ठीक है, तो अब देखिए यहाँ पे क्या कह रहा है कि ये कौन से स्टूडेंट है जिनको या तो इंग्लिश आ रही है या फिर हिंदी आ रही है. साथ में देखिए क्या गिवन है, हिंदी वाले कितने, बट 1/6 ऑफ द स्टूडेंट्स नोज इंग्लिश. इंग्लिश कितने हैं, 1/6. हिंदी कितना गिवन है आपके पास, दिस इज 1/8. अगर मैं कहूं इंग्लिश एंड हिंदी कितने हो जाएंगे, 1/6 प्लस 1/8. दैट मीन्स 7/24. 7/24. एंड नाउ व्हाट इज द क्वेश्चन कि कितने ऐसे जिनको दोनों आती है, दोनों लैंग्वेजेस आ रही है, तो दोनों लैंग्वेज वाले कितने हो गए, यस ये कौन से हैं जिनको या तो हिंदी आ रही है या तो इंग्लिश आ रही है. इंग्लिश और हिंदी दोनों वाले, बट इसके अंदर कुछ वो भी तो इंक्लूडेड होंगे जिनको दोनों लैंग्वेजेस आ रही है, जिनको दोनों लैंग्वेजेस आ रही है. तो अगर मान लो मैं इसके अंदर से इसको माइनस कर देती हूँ, ठीक है, तो वैल्यू कितनी आ जाएगी आपके पास में, 1/24. So your answer will be 1/24.